जय हिंद साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको लेके आएंगे डीआई की रेगुलर बेसिस में क्लास। ये आज डीआई की डेटा इंटरप्रिटेशन की बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है। आप में से जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको ये दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है कि डीआई हमें तभी आएगी जब मैथ्स आती हो। ऐसा कोई जो भी नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है तो भी आप डीआई 20 में से 20 नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक क्लास कॉन्सेप्ट की करनी है और इसके बाद जितनी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाए रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी है। तो आज की क्लास के लिए हम सिर्फ करेंगे एक कॉन्सेप्ट क्लास, बहुत छोटी सी क्लास होगी और उसकी करेंगे प्रैक्टिस। एक डीआई को स्टार्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बहुत बेसिक है जो आपको आते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नो इधर उधर की बात, डायरेक्ट काम की बात। ओके, डीआई को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप की डीआई कितने टाइप की होती हैं और हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट ने 2021 में जो एग्जाम कराया था वो सिलेबस वाइज था। उसकी जो डीआई आई थी वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिलेबस में आपके उसमें दिया गया है ग्राफ इंटरप्रिटेशन, दो ग्राफ। इस ग्राफ इंटरप्रिटेशन में दो ग्राफ आए थे, जिसे एक बार ग्राफ बोला जाता है और इसे लाइन ग्राफ बोला जाता है। इन दोनों को हम लोग अपनी क्लास में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन थे, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन थे, तो 10 नंबर के आपकी ग्राफ से बने थे। एंड सेकेंड आया था टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। दो टेबल दी गई थी क्योंकि एक टेबल में 5 क्वेश्चन थे, वो डीआई से रिलेटेड। तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, 10 नंबर का यहाँ से बना था और 10 नंबर का यहाँ से बना था। 20 नंबर के क्वेश्चन थे पिछली बार। तो हम इसी को सिलेबस को दिमाग में रखते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप की डीआई डिस्कस करेंगे। जनरली लास्ट टाइम जो हमारे पास आई थी वो टेबल डीआई आई थी, लाइन ग्राफ आई थी, बार चार्ट। पाई चार्ट नहीं आया था, लेकिन हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो दिखा गया है ग्राफ इंटरप्रिटेशन, तो ग्राफ के अंदर में ही पाई चार्ट हो सकता है। इस बार थोड़ा सा पेपर में मॉडिफिकेशन किया जाए, थोड़ा सा लेवल चेंज किया जाए। इसके लिए हमें तैयार रहना है 20 में से 20। आप हमारी क्लास के साथ हैं तो ये बिल्कुल दिमाग में आपको बसा के रखना है कि 20 में से 20 हमारा टारगेट है और इसे हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये इतना सिंपल होता है कि 20 में से 20 हमें मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की डीआई है। वन बाय वन हम लोग डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइप वाइज करेंगे। याद रखिएगा जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल टाइप वाइज होंगे। हम लोग ए वन बाय वन पहले टाइप करेंगे, फिर बार करेंगे, फिर लाइन, फिर पाई चार्ट करेंगे। ये जो हमारी क्लास का आने वाली क्लास का शेड्यूल है कि किस तरह के हम क्लासेस करेंगे। और आज की क्लास जो बेसिकली है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का इंट्रोडक्शन क्लास है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिक हमें क्या क्या आना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिक हमारे पास क्या क्या आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया है। आपको डीआई अगर स्टार्ट करना तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, कैलकुलेशन एटलीस्ट आपको करना आना चाहिए। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना आना चाहिए और इतना आपको आता ही होगा, बचपन से करना। लेकिन उसके साथ साथ हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए स्क्वायर एटलीस्ट 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर नहीं आता तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, आपके बेनिफिट के लिए रहता है। क्यों? 1 से लेके 15 तक क्यों एटलीस्ट याद होगा। और टेबल, अगर टेबल की बात करें तो टेबल की बात करें तो टेबल 1 से लेकर 25 तक 1 to 25 एटलीस्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैक्सिमम आप जितना याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन वाला पार्ट ये कवर करता है। बेसिक डीआई में कैलकुलेशन होता है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन पे ही हम गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको किसके आने चाहिए, रेशियो के, परसेंटेज की, एवरेज के। और अब आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें परसेंटेज का पूरा टॉपिक पढ़ना है, एवरेज का पूरा टॉपिक पढ़ना है, रेशियो का पूरा टॉपिक। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और डीआई पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इस चीज से परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमने बात की बेसिक कॉन्सेप्ट की, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखिए आई थिंक आपको खुद आते होंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से। कैसे क्वेश्चन, इन तीनों टॉपिक पे बेस्ड हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, उनकी अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं किस तरह का होता है। पहला क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है, ये रेशियो का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। रेशियो में दिया गया है ए रेशियो बी 3:5, ए रेशियो बी 3:5 दिया गया है और सम दिया गया है
2400 2400 दिया गया है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैल्यू देखिए, आपको आंसर में क्या कर, ये एग्जाम में दिया गया क्या क्या निकालना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी हेल्प से ए की वैल्यू, इसकी हेल्प से बी की वैल्यू और इसकी हेल्प से ए डिफरेंस बी की वैल्यू। ए डिफरेंस बी का मतलब है दोनों में से जो बड़ा होगा उसको डिफरेंस आएगा। तो बेसिक से तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ए को अगर हम लोग बेसिक से पहले देखें, यहाँ पे हम लोग बेसिक कौन सा समझ लेते हैं जिसमें पहली क्लास से बिल्कुल भी नहीं आता, उसके लिए बिल्कुल बेसिक सा। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट ले लेते हैं और उसको ले लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है 3x है, ए की वैल्यू 3x है, x को हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं एंड b को भी एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं, तो उसको साथ क्या हो जाता है 5x। ए की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 3x और क्वेश्चन में आपको दिया गया सम, मीन दोनों नंबर्स का सम कितना दिया गया है 2400 रुपीज दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग क्या करते हो 3x प्लस 5x इक्वल टू क्या कर देते हो 2400 कर देते हो। यहां से देखेंगे तो 8x इक्वल टू 2400 और यहाँ पे आपकी वैल्यू x की आ जाएगी 300। जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, a की वैल्यू 3 इंटू 300 क्योंकि 3x दिया गया है, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू 900 रुपीज एंड b की वैल्यू, तो आप बोलोगे 5 इंटू x की वैल्यू 300, तो आप बोलोगे सर a की b की वैल्यू 1500 रुपीज। हाँ मैंने बोला ए और बी डिफरेंस, तो ए और बी डिफरेंस मतलब जो भी बड़ा होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी बड़ा है, बी की वैल्यू 1500 और ए की वैल्यू 900, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600। ये आपने सॉल्व कर दिया। इसकी डीआई में बहुत नीड होती है, टैबुलर फॉर्म में डीआई दे दी जाती है और हमें इस तरह वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम लोग बेसिक से नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सम दिया गया है, अगर हम रेशियो में देखें तो ए के पास 3 पॉइंट है और बी के पास 5 पॉइंट है, तो दोनों को अगर मिला दें तो देखें कि हमारे ए और बी के पास कितने पॉइंट हैं। ए और बी के पास अगर देखें तो 8 पॉइंट है, जबकि क्वेश्चन में उसने क्या बोला है 8 पॉइंट नहीं, उसने इसकी वैल्यू बोली है कितनी है 2400 है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला सम में अब यहाँ पे किया तो 8 पॉइंट आया, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया 2400, तो हम 1 पॉइंट की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट इक्वल टू आ जाएगा 300 रुपीज। अब देखिए ए के पास कितने पॉइंट है, अगर देखें तो ए के पास कितने पॉइंट है 3 पॉइंट है। 1 पॉइंट की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 एंड बी की वैल्यू, बी के पास है कितने पॉइंट, बी के पास 5 पॉइंट है, एक 1 पॉइंट की वैल्यू 3, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 3 तो 1500 रुपीज। अब देखो अगर आपको डायरेक्टली ए डिफरेंस बी निकालना होता, सपोज डायरेक्टली ए रेशियो बी निकालना होता, तो आपको इसके निकालने की नीड नहीं होती, आप इसको ना भी निकालते तो भी काम हो जाता। आपको डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस आपको देखना था ए रेशियो बी में दोनों के डिफरेंस में कितना अंतर है। इसके पास 3 रेशियो, इसके पास 5 रेशियो, दोनों में रेशियो का अंतर कितना है 2 रेशियो का, तो 2 रेशियो मतलब 2 पॉइंट का, 1 पॉइंट की आपने वैल्यू निकाली है, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपीज हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। रेशियो दिया गया है a रेशियो b इक्वल टू 7:8 और b की वैल्यू दी गई है। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू दी गई है 3200। जब ऐसा दिया होगा पॉइंट में देखिए या रेशियो में देखिए b की वैल्यू कितनी है, तो रेशियो में b की वैल्यू कितनी है 8 पॉइंट। पॉइंट आप ले सकते हैं, पॉइंट ले लीजिए, वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, हम अपनी याद रखने के लिए करते हैं। पॉइंट 8 पॉइंट और क्वेश्चन में कितना दिया गया 3200 दिया गया, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आप कितनी निकाल सकते हो, 1 पॉइंट की वैल्यू 400 रुपीज। अब आपको इससे निकालना है क्या है, सब कुछ आपको ए की वैल्यू निकालनी, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी और ए डिफरेंस बी की डिफरेंस की वैल्यू निकालनी। तो ए के पास है कितने पॉइंट, अगर 1 पॉइंट आपने निकाल लिया तो 400, तो ए के पास कितने पॉइंट है 7 पॉइंट है। 1 पॉइंट इक्वल टू 400, तो 7 पॉइंट इक्वल टू 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2800, 2800 रुपीज आ जाएगा। फिर बोला गया a प्लस बी, सिमिलरली हम अगर चाहे दोनों को ऐड करके a प्लस बी निकाल सकते हैं।
लेकिन डायरेक्टली अगर आपको ए प्लस बी की नीड होती तो आपको ए निकालने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ए प्लस बी निकाल सकते हो। कैसे? ए प्लस बी के पास दोनों के पास कितने पॉइंट दिए गए? 7 पॉइंट ए के पास और बी के पास 8 पॉइंट, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 पॉइंट। तो ए प्लस बी के पास कितने पॉइंट हैं? 15 पॉइंट। एंड 1 पॉइंट की वैल्यू आपको दे रखी है, 1 पॉइंट इक्वल टू 400, कितना हो जाएगा? 6000। 6000 इज द डिफरेंस। डायरेक्टली अगर आपसे वैल्यू ए डिफरेंस बी की पूछी जाती तो भी आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आपको सिर्फ 1 पॉइंट दे दिया गया था। तो ए डिफरेंस बी की वैल्यू, दोनों को डिफरेंस देखेंगे, पॉइंट में कितना एक का डिफरेंस है 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 पॉइंट की वैल्यू है 400। आई होप ये बेसिक है, ये आप इतना निकाल सकते हो और आप निकालने की कोशिश कर सकते हो। इनको ट्राई करिएगा, अपने मन से ट्राई करिएगा, आ जाएगा। बहुत इजी है, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, यहाँ पे 3 रेशियो दिए गए हैं। अभी तक हमने दो रेशियो डिस्कस किया था, 3 का भी आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पे रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी, 2:3:5, ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:5, और सी की वैल्यू दी गई। सी की वैल्यू दी गई, हमें देखिए यहाँ से फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना रेशियो क्या से, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू, सी प्लस ए की वैल्यू। डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, इस तरह कितने भी वैल्यू दी गई निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको किसकी वैल्यू दी गई है? 6 सी की वैल्यू दी गई है, सी के रेशियो आपको दिए गए 5 पॉइंट। तो 5 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? 5 इक्वल टू 2000 कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू दी गई 5 इक्वल टू 2000 रुपीज। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब देखिए जिसकी भी वैल्यू दी गई आप फाइंड कर सकते हो। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? ए की। ए के पास पॉइंट कितने? देखिए ए के पास 2 पॉइंट, 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। सिमिलरली बी, बी के पास कितना है? 3, तो 3 इक्वल टू 400, 1200 आंसर हो जाएगा 1200। सी की वैल्यू आपको कोई नहीं दी गई है, लेकिन अगर आपको ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में देखिए दोनों को, ए प्लस बी में ए प्लस बी, ए प्लस बी जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 पॉइंट। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 पॉइंट की वैल्यू दी गई 400, तो 5 पॉइंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000। सिमिलरली बी प्लस सी, बी प्लस सी देखिए तो 5, 3 एंड 5 8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4 3200, 8 इंटू 4 3200। सी प्लस ए, सी प्लस ए देखेंगे तो 5 प्लस 2 7, 7 इंटू ए, 7 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 24, 28, 2800 रुपीज। ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट रेशियो के एड जितने आपको आते हैं, नहीं आते तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब डीआई में का यूज होगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग बेसिक परसेंटेज के कौन से कॉन्सेप्ट हमें एटलीस्ट आने चाहिए। परसेंटेज के लिए देखते हैं, ये यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, और ये एटलीस्ट आपको अपने मन से आने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा तो फिर भी आपको ये 6 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, कोई एक वैल्यू दी गई है, ए के पास 2000 का वैल्यू दी गई, ए के पास 2000 रुपीज है, और बी के पास कितने हैं? 3000 रुपीज है, बी के पास 3000 रुपीज। देखिए सबसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन में डिफरेंस पूछेगा। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों में अंतर देखिएगा, पढ़ के कि दोनों में अंतर क्या है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है ए बी से कितना कम है और ए बी से कितना परसेंटेज कम है, दोनों में अंतर है। डीआई में बहुत कंफ्यूज करता है, कितना कम है और कितना प्रतिशत कम है, दोनों में अंतर। कितना कम है डायरेक्टली क्या करेंगे हम, ए और बी, बी से कितना कम है तो बी माइनस ए कर देंगे, क्योंकि ए कम है तो बी माइनस ए हो जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास दी गई है 3000, 3000, और ए की वैल्यू दी गई है 2000। अगर आप देखेंगे 1000 इज द, इसका आंसर आ जाए 1000, इसका आंसर आ जाए। लेकिन जब आपसे पूछा गया है कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए हर में हमेशा वो पॉइंट रखते हैं जो जिससे कंपैरिजन किया जाता है, याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। उसने को अच्छे से पढ़िए, उसने बोला ए बी से कितना कम है, तो कंपैरिजन किससे कर रहा? बी से। कम है तो हम निकाल लेंगे कि कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ए और बी का डिफरेंस अपॉन, जिससे कंपैरिजन करेगा उसको हम क्या करेंगे, हर में रखेंगे। कंपैरिजन किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, तो बी मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए और बी का डिफरेंस कितना दिया गया आपके पास 1000 और बी की वैल्यू कितनी दी गई है 3000 मल्टीप्लाई 100 एंड परसेंटेज सिंबल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 33.1/3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 100/3 कितना आ जाएगा 100 परसेंटेज बटे 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33.33.33% आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ ली, दोनों में से आपको कंपैरिजन करके सॉल्व करना है कि कब कौन सा पार्ट हम हर में रखें। थर्ड क्वेश्चन बी ए से कितना अधिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया कितना और इस क्वेश्चन में पूछा गया कितना परसेंट। क्या पूछा गया बी ए से, मतलब बी को ए से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो थर्ड वाले में तो बी ए से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे एग्जैक्टली बी, इसको क्या करेंगे बी माइनस ए कर देंगे। बी माइनस ए की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 1000, कितना अधिक है 1000 अधिक, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है, तो उसके लिए पहले हम डिफरेंस देखें, ए और बी का डिफरेंस देखें, किससे किससे कह रहा है ए से, तो ए की वैल्यू ए मल्टीप्लाई 100 एंड परसेंटेज, तो बी और ए का डिफरेंस कितना दिया गया है 1000 और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का सिंबल लगाएंगे और परसेंटेज सिंबल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 50% कितना है ज्यादा है, 50% बड़ा है कौन बी ए से। आई होप कि यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे बड़ा और छोटा नहीं, मैं पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत, किसका पूछा है बी का, और किसको ए को पूछा है ए बी का किसका कितना प्रतिशत। तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में, तो ए की वैल्यू कितनी है ए अपॉन किससे बी से मल्टीप्लाई करेंगे 100 एंड परसेंटेज। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2000, बी की वैल्यू कितनी है 3000, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज सिंबल लगाएंगे, कितना हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, कितना हो जाएगा 200 बटे 200 परसेंटेज बटे 3, 36 का 18.67%। देखिए कैलकुलेशन आपको बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं, डीआई में कैलकुलेशन जितना आप अच्छे से कर सकते हो उतनी डीआई आपकी फास्ट हो, उतनी ही डीआई बहुत अच्छे से होती है। और हमको हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 नंबर तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये सॉलिड क्वेश्चन नंबर हम कहीं नहीं स्किप करना चाहते, हमारा प्रॉमिस है कि हम 20 में से 20 आपको दिला के देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, देखिए किसका ए का, कौन बी, कौन बी ए का कितना प्रतिशत, तो ए को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में हर में, तो बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 एंड परसेंटेज। इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करिएगा, आई थिंक इसको दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर कहीं रख कर लिख देते हैं, p अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 और तो b की वैल्यू 3000, a की वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का सिंबल, 3 जीरो से 3 जीरो, 300 बटे 2 कितना आ जाएगा 150, 150 इज द राइट। आयोग के तीनों को 6 क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, ये क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और सब क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, देखिएगा कि क्वेश्चन 1 में क्या अंतर है, क्वेश्चन 2 में क्या अंतर है, क्वेश्चन 4 में क्या अंतर है, क्वेश्चन 5 में क्या अंतर है। जब आप इसको एनालिसिस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जनरली इसको जब हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू 2000 दी गई एंड बी की वैल्यू 3, ए की ही वैल्यू कहा गया 3000,
मीन ए की वैल्यू पहले कुछ रही थी 2000 और फिर उसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, कुछ बड़ी वो 3000 हो गई। तो अगर हम पूछे कि वैल्यू में कितनी बढ़ गई तो आप बोलोगे सर 1000 बढ़ गई। लेकिन अगर हम पूछे कितनी परसेंटेज बढ़ गई तो आपको निकाल वैल्यू कितनी बढ़ी 1000, कितनी परसेंटेज बढ़ी उसके लिए हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अपने आप ही दो क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 3000 दी गई है और कम हो गई है 2000, तो कितनी कम हुई है 1000 यहाँ पे कम, 1000 यहाँ पे भी कम। लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट कम हुई अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ी इसको भी देखेंगे। जब भी कोई वैल्यू इनिशियल से फाइनल मीन पहले कुछ थी बाद में कुछ हो गई और उसको निकालना हो परसेंटेज बढ़ी की घटी, परसेंटेज इंक्रीज की डिक्रीज, परसेंटेज वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। इसके लिए देखिए हम लोग क्या देखते हैं। देखिए दो वैल्यू, एक इनिशियल वैल्यू है और इनिशियल के बाद बढ़ने के बाद फाइनल वैल्यू है। हमेशा दो वैल्यू मिलेंगी, जो प्रारंभिक वैल्यू होगी इनिशियल बोलेंगे और जो लास्ट वाली बढ़ की वैल्यू होगी वो फाइनल बोलेंगे। बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी इनिशियल है और ये वैल्यू कौन सी है फाइनल वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना क्या, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिंपल परसेंटेज इनिशियल माइनस फाइनल, हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज के साथ। ये आपको पता चल जाएगा कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा था 1000 रुपए, लेकिन कितने प्रतिशत का बढ़ा उसके लिए क्या करेंगे इनिशियल कितना है, सॉरी जहां पे आपको थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100, फाइनल को इनिशियल से सब्ट्रैक्ट करें। फाइनल यहाँ वैल्यू कितनी है 3000 और इनिशियल कितनी है 2000 अपॉन हमेशा इनिशियल वैल्यू रहेगी, इनिशियल कितनी है 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना आएगा 1000, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, हर में कितना आ जाएगा 2000 और इसको 100 से परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा कितना 100%, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 50%। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू किसकी आई प्लस की आई, प्लस में आई, जब प्लस में आई तो मतलब बढ़ गया। देखिए जब यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस में आया, तो प्लस में आया जिसका मतलब वैल्यू बढ़ रही, तो मतलब वैल्यू बढ़ रही है, ये वृद्धि परसेंट है। वैल्यू जो बढ़ी थी वो 1000 बढ़ी थी, लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ी थी वो 50%। नेक्स्ट हम लोग इस वाले को ट्राई करते हैं। इस वाले में क्या है इनिशियल वैल्यू कितनी है 3000 और फाइनल वैल्यू कितनी है 2000। सेम क्या करेंगे परसेंटेज, फाइनल वैल्यू फाइनल 2000 माइनस इनिशियल 3000 अपॉन इनिशियल 3000 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का सिग्मा। जब ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस की वैल्यू आ रही माइनस का 1000, ये माइनस से आपको परेशान नहीं होना है, माइनस का मतलब ये है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आप इसे निगलेक्ट कर सकते हो, माइनस की जगह क्या लिख सकते हो कि कमी हो रही है। माइनस यहाँ ये बताता है कि कमी हो रही है और प्लस यहाँ बता रहा था कि वृद्धि हो रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो 100/3 आएगा, तो 33.33% वैल्यू। अब ये क्या हो रही है कमी आ रही है, इसको आप देख सकते हो कमी आ रही है। देखिए एक्चुअल वैल्यू में दोनों में सिर्फ 1000 की वृद्धि और 1000 की कमी हो रही थी, लेकिन जब हमने परसेंटेज निकाला तो दोनों में अंतर आया। यहाँ पे 50% की वृद्धि हुई है और यहाँ पे 33.33% की कमी हुई है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू बढ़ रही हो तो परसेंटेज में भी वैल्यू वही हो, ये आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। याद रखिएगा डीआई में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका यूज किया जाता है। ये एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट का है, सबने एवरेज लगाया होगा, एवरेज का फॉर्मूला आता होगा, किस तरह के में नीड होगी। एवरेज की अगर बेसिक से हम फॉर्मूले की बात करें या औसत की बात करें, सबको पता होगा औसत बराबर क्या होता है, औसत औसत बराबर होता है कुल योग, कुल योग और कुल संख्या, कुल योग और कुल संख्या। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन से इसी फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है कोई 5 संख्याओं का योग कितना है 250 है,
तो उन संख्याओं का औसत निकाल। सिंपल, सीधा सीधा दिया है, कुल योग दिया गया आपको 250 और संख्याएं कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा औसत 50। इस क्वेश्चन में क्या किया है, कोई 7 संख्याओं का औसत 70 है, संख्या कितनी है 7 और औसत दिया गया है, यहाँ पे औसत दिया गया है और बोला गया है उन संख्याओं का योग क्या होगा, योग निकालना है। अगर देखो इसी क्वेश्चन में हमें योग निकालना हो तो कुल योग निकालने के लिए क्या कर सकते हो, कुल योग कैसे निकालोगे, औसत में क्या करोगे, औसत में कुल संख्या का क्या कर दोगे गुणा कर, कुल संख्या, कुल संख्या का गुणा कर दोगे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना है औसत का योग निकालना है। तो संख्या कितनी है, संख्या आपके पास, तो योग कैसे आ जाएगा, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। योग योग बराबर कैसे आ जाएगा, संख्या आपको दी गई है, कुल योग, संख्या आपको कितनी दी गई है, कुल योग निकालना है, कुल योग संख्या आपको 7 दी गई है और औसत कितना दिया गया, औसत दिया गया 70, संख्या आपकी 7 है, 70 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 7 49, 490 इसका योग है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर सीख लिए होंगे कि डीआई को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक डीआई क्या है। आगे हम क्लास में आपको रेगुलर बेसिस में फिर से याद रखिएगा टाइप बाई डीआई लेके आ रहे हैं, 1 बाय 1 डीआई लाएंगे। पहले हम लोग टेबलर डीआई लाएंगे, फिर बार होगा, फिर लाइन होगी, फिर पाई चार्ट। पहले हम इन डीआई की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मिक्स डीआई की प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक से हाई की तरफ पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ रेगुलर यहीं पे बने रहे। रेगुलर बेसिस में आपको वीडियो आएंगी, डेली वीडियो आएंगी, बस आपको प्रैक्टिस करना है। हमारा प्रॉमिस है जितना आपसे कहा जाए उतना फॉलो करिएगा, 20 में 20 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। ये बहुत पेट की 2022 के लिए सबसे स्कोरिंग पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके 20 में से 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। सो जय हिंद।